हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, लगातार हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड और उसके अलावा अन्य भी जो एग्ज़ाम हैं उनकी जीएस और जीके करा रहे हैं। और ये जीएस जीके इतनी इंपॉर्टेंट है साथियों कि आपको बाहर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 55 क्वेश्चन, भले ही 50 लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको कराने वाले हैं 55। कितने कराएंगे? तो 55 क्वेश्चन आज हम साथियों आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो कह रहा प्रथम विधि निर्माता कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है अपने आप में। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या हरिसेन। तो ध्यान रखना, मनु एक ऋषि थे, ठीक है ना, उनको प्रथम विधि निर्माता माना जाता। उन्होंने उस समय की हिंदू समाज के लिए मनु स्मृति को बनाया था। मनु स्मृति उस समय समाज में नियम कानून निर्धारित करने वाली एक धार्मिक बुक थी, जिसमें महिला और दलितों के शोषण के बारे में बात थी। जिसमें महिला और दलितों के शोषण के बारे में बात थी। और इसी मनुस्मृति को नागपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो RSS का कार्यालय है उसके सामने क्या किया था? जलाया था। किसने जलाया था? तो अम्बेडकर ने। कहाँ जलाया था? नागपुर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन या भवभूति या विशाखादत्त। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के ही समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? चौथी बौद्ध, 78 ईस्वी में, ठीक है ना, BC में क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट कह रहा है, किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? एकतादारी प्रथा फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या अकबर ने। तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला जो सुल्तान के बारे में नाम आता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रजिया सुल्तान। वो किसकी बेटी थी? इस इल्तुतमिश की ही बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, खारे जल की झील बौन झील कहाँ स्थित है? बौन झील, ठीक है ना, ईरान में, इराक में, आर्मेनिया में या तुर्की में। तो ध्यान रखना, ये तुर्की में। बौन झील कई बार पूछी जाती है। कहाँ पे स्थित है? तो तुर्की में स्थित है, ठीक है ना। कैसे पानी की है? तो ये साल्ट वाटर की है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। पूछिए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, क्या थे? अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे कहते हैं, और ये संविधान की सबसे प्रमुख समिति थी। ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्णद्वीप, नेपाल, स्वर्णभूमि या क्यूबा। तो ध्यान रखना, जो बर्मा, आज जिसे म्यांमार कहते हैं, क्या कहते हैं आज इसे म्यांमार कहते हैं। म्यांमार क्या कहते हैं साथियों? म्यांमार कहते हैं। पहले इसे क्या कहा जाता था? स्वर्णभूमि, गोल्ड लैंड कहा जाता था, ठीक है ना। ब्रिटिश जो थे उनका कब्जा था इस पे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कह रहा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुष्कल तारा। तो ध्यान रखना, किसी तारे के चारों ओर, कोई भी तारा हो सूर्य जैसा, तारे के चारों ओर कौन घूमते हैं? ग्रह। तुमसे पूछे ग्रह के चारों ओर कौन घूमते हैं? तो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं साथियों उपग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है सूर्य का, और उसके चारों ओर चंद्रमा चक्र लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से आपसे पूछे कि भाई सूर्य के कितने ग्रह हैं? तो याद रखना, सूर्य के 9 ग्रह हैं। पृथ्वी भी सूर्य का क्या है? एक ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो आकाशीय पिंड है उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा एक आग्नेय सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल कौन सी? आग्नेय इग्नियस रॉक्स को कहते हैं, या इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान, है ना। सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप सबसे पहले बनने वाली चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, जो ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? आग्नेय चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल कहा जाता है? सुरक्षा बाल प्रकृति का, ठीक है। भूकंप को, ज्वालामुखी को, ओजोन परत को या
पर्वत श्रेणी को। तो ध्यान रखना ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, और ज्वालामुखी को हम हमेशा प्राकृतिक का क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। ज्वालामुखी होता है पृथ्वी के अंदर से लावा का फट करके आना, ठीक है ना, इसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के तट पर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, अमेजन नदी, मिसौरी नदी, सेंट लॉरेंस नदी या जाम्बेजी नदी। तो ध्यान रखना विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, जाम्बेजी नदी। आपको ये बताना है कि ये जाम्बेजी नदी और विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है, ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दिया करिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल कौन नहीं है, थारू, कालाहारी, सहारा या गोबी। तो ध्यान रखना गोबी एक मरुस्थल है जो चीन में मिलता है, कहाँ है, चीन और मंगोलिया के बीच में है। सहारा भी मरुस्थल है जो अफ्रीका में पाया जाता है, कालाहारी भी मरुस्थल है जो अफ्रीका में। थारू एक जनजाति है, क्या है, जनजाति, भारत की एक जनजाति है थारू, ठीक है ना। और भारत में मरुस्थल की बात करें तो वो थार मरुस्थल है, ना कि थारू, इसीलिए ए वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मरुस्थल नहीं है, वो क्या है, वो एक ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के या हर्षवर्धन के। तो ध्यान रखना खिलजी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी, मुख्य संस्थापक, हालांकि संस्थापक नहीं कहेंगे इसे, प्रमुख शासक कहेंगे, इसी के कवि थे, ठीक है। कथक कहाँ का नृत्य है, क्लासिकल डांस है कथक, ध्यान रखना, मणिपुर का, उड़ीसा, केरल या उत्तरी भारत। तो ध्यान रखना जो कथक है ये उत्तरी भारत दे रखा है ना, ये सही हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है कथक, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का मणिपुरी है, ध्यान रखना। केरल का जो है वो कथकली, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई, 1851, 1865, 1866 या 1867। तो ध्यान रखना 1867 में हुई थी, और इस दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने बताया था जो शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग को भी राजनीति करने का क्या है, अधिकार है। मतलब जो ऊपर वाला वर्ग है वो नीचे वाले वर्ग का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या तमिलनाडु। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में है, कहाँ है साथियों, उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता तो कैंडला है, क्या है, कैंडला। ज्योति फ्लक्स का, रेडियो धर्मिता या ज्योति प्रभाव। तो ध्यान रखना ज्योति फ्लक्स का है, लाइट फ्लक्स का जो है मात्रक या यूनिट वो क्या है, ल्यूमेन है। इसके साथ ही नेक्स्ट करा किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर या 4 डिग्री पर। तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री से नीचे तो जल क्या होता है, जमने लगता है, क्या करने लगता है, जमने लगता है। और 100 डिग्री पर ध्यान रखना जल उबलने लगता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है उसे कहते हैं, उसका क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी ठोस ऊष्मा पाकर जब द्रव में चेंज होता है उसे गलना कहते हैं, क्योंकि ठोस गला है ना, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो द्रव जब वाष्प में चेंज होता है उस ताप को साथियों क्वथनांक कहते हैं। और द्रव का वाष्प बनना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 या 1/2। तो साथियों ध्यान रखना मानव के प्रभाव में जो डायाफ्राम होता है, कान में कौन होता है, डायाफ्राम, इसमें 1/10 सेकंड तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है साथियों उसे फोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन ऊर्जा के रूप में प्रकाश के कणों का क्या होता है, बंडल होता है, क्या होता है, बंडल होता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फोटोन, मतलब न्यू बराबर एच न्यू, ये फोटोन क्या होता है, एक फोटोन बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांस और चीन, फ्रांस और इंग्लैंड, इंग्लैंड और चीन या इंग्लैंड और रूस। तो ध्यान रखना 100 साल का जो युद्ध लड़ा गया था
वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट कह रहा है एक नॉटिकल मील बराबर होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताया था, नॉटिकल मील समुद्रीय दूरी होती है, समुद्र की जो दूरी नापी जाती है उसे हम नॉटिकल मील में नापते हैं, ठीक है ना। किसमें? नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील होता है साथियों 1.85 किलोमीटर। कहीं कहीं 1.6 भी होगा, तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दूध जो होता है ना वो हल्का सा अम्लीय होता है या कम क्षारीय होता है, तो ये होता है 6.4 होता है, ध्यान रखना दूध का। 7.4 जो होता है वो ब्लड का होता है। किसका होता है? ब्लड क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है ब्लड। और 7 किसका होता है साथियों? तो 7 जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट करा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने पारित किया? न्यूलैंड ने तो अष्टक नियम पारित किया था। क्या किया था? अष्टक नियम, ठीक है ना, नियम। डोबे-रायनर का त्रिक नियम था, ध्यान रखना, कौन सा था? त्रिक नियम डोबे-रायनर का। मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, क्या थी? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दी थी। फिर मोसले बचे, मोसले का था आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है ना। तो इसका आंसर मोसले हो जाएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? अत्यधिक मात्रा में दूध में, अंडे में, फलों में या हरी सब्जियों में। तो सबको पता है पालक वगैरह, इनमें सब में क्या पाया जाता है? लोहा। तो हरी सब्जियों में लोहा कहाँ पाया जाता है साथियों? हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो इसे आप ग्रीन वेजिटेशन कर दोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण, महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? कन्फ्यूशियस ने, लैरी पेज ने, सी हुआंग टी ने या मुसोलिनी? तो मुसोलिनी तो ठीक था ही नहीं चीन का, तो किसने करवाया था? सी हुआंग टी, ठीक है ना। चीन की अगर राजधानी पूछे तो बीजिंग है, ध्यान रखना, क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? रेडॉन का सूत्र Rn है, प्रोपेन का सूत्र साथियों C4H8 है, मीथेन का सूत्र CH4 है और ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। तो कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन भरी जाती है, इसे याद रख लेना आप। कौन सी भरी जाती है? ब्यूटेन भरी जाती है। किसे काली मौत कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या मलेरिया को? तो ध्यान रखना प्लेग को कहते हैं। प्लेग किससे होता है? चूहा से होता है। कैंसर किससे होता है? जो सेल होते हैं ना वो सेल डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है ना। कई कारण हो सकते हैं, धूम्रपान करना और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। एड्स जो होता है वो मतलब असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने से होता है। और मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है ना। गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? विटामिन बी, ई, के या ए? तो ध्यान रखना फल फ्रूट वगैरह या गाजर में विटामिन के पाई जाती है। और गाजर का रंग लाल जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है साथियों? लाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर एक बैटरी होती है साथियों, ठीक है ना। गुर्दा से, हृदय, मस्तिष्क या यकृत? तो आपको पता होगा हार्ट को चलाने के लिए, हृदय को चलाने के लिए पेस मेकर बैटरी का क्या किया जाता है? जब हार्ट काम करना बंद करता है तो उस बैटरी को लगाते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम पेस मेकर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? लेमार्क, अरस्तु, डी ब्रीज या डार्विन? तो 1901 में डी ब्रीज ने जो है वो उत्परिवर्तन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। उत्परिवर्तन मतलब एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना ये 2003 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2003 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत क्या? जैव विविधता प्राधिकरण। जैव विविधता क्या होती है? ध्यान रखना, तो भिन्न भिन्न प्रजातियों का होना, एक से अधिक प्रजातियों का होना जैव विविधता कहलाता है। पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता था? तो ये साथियों अवनी लेखरा ने जीता था। किसने जीता था? अवनी लेखरा ने। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने तानसेन सम्मान 2020 जीता था? तो ये सतीश व्यास ने। किसने जीता साथियों? तो इसका आंसर होना चाहिए सतीश व्यास। आप याद रखना 2020 का इनको क्या मिला था? तानसेन सम्मान पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट कह रहा है सहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो सहमात शब्द जो है वो शतरंज में किया जाता है। शतरंज को चेस कहते हैं। विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है? इसी से। विश्वनाथन, अगर आनंद आपसे पूछा जाता है तो वो चेस के ही क्या हैं साथियों? हीरो हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक अंधकार काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
प्राप्त किया था? तो ये शशि थरूर ने, ये कांग्रेस नेता हैं। कौन है? कांग्रेस लीडर, और ध्यान रखना सांसद भी हैं इस समय। और शशि थरूर की जो इंग्लिश वोकेब है वो बेहतरीन है, भारत में सबसे बेहतरीन इनकी क्या है? इंग्लिश वोकेब है। नेक्स्ट कह रहा है शंभू महाराज को भारत में निम्न में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कथक के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से थे, तो किससे किया गया? कथक। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है साथियों, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ये याद रखना। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। तो कथक के लिए इसमें निम्न में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? तो रैकेट से स्क्वैश को खेलते हैं। किसे खेलते हैं? स्क्वैश को हम रैकेट से खेलते हैं, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 21 जनवरी 2022 को 13 राज्यों में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्न में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? नागालैंड नहीं है, बाद बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने 21 जनवरी 2022 को अपना क्या मनाया था? 50वां स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को n बराबर c/b, n बराबर c/b द्वारा वर्णित किया जाता है, जहां c है क्या? तो सबको पता है c प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। वैसे प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। और इसे चेक कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र को कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता? तो कालिदास के जो सम्मान है वो कठपुतली को नहीं किया जाता, बाद बाकी शास्त्रीय नृत्य को भी, शास्त्रीय संगीत को भी और कला को, तीनों को क्या किया जाता है? पपेट को नहीं किया जाता। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस और नेक्स्ट जो है आर्ट को भी क्या किया जाता है? किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? महाद्वीपीय शेल्फ वो होते हैं जो समुद्र तट होते हैं ना, इसके आसपास नज़दीक का जो तटीय एरिया होता है उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। उथला जल होता है यहाँ पर, कह रहा है भारत की शेल्फ, हिंद महासागर की शेल्फ, प्रशांत महासागर की शेल्फ या आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, तो ऊपर उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक जो महासागर है इसकी शेल्फ क्या है? सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी। अगर चाहो तो मैं ये शेल्फ आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर यहाँ होगा ना तो मैं आपको 1 सेकंड में दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो ये भी कोई तो फिजिकल मैप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ अगर मिल जाए। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये सेल्फ होती है। सेल्फ देखो ये यहाँ, ये जो अभी बोल रहा है ना वो यहाँ की बोल रहा है, ये इस क्षेत्र में महाद्वीपीय सेल्फ ज़्यादा है, ठीक है ना, ऊपर आर्कटिक में। तो नेक्स्ट कह रहा है NBFC MFI के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच व्यक्तिगत ऋणों के लिए अनुमानित मतलब कितना अंतर हो सकता है? तो 4% से अधिक नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये क्या होगा इसका आंसर? 4% से अधिक नहीं होगा। ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? तो राज्यसभा जो है वो साथियों बनी थी पहली बार 1952 में, ठीक है ना। इसी साल लोकसभा भी बनी थी, लेकिन पहले राज्यसभा बनी थी, इस चीज़ को ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक हैं? तो मनोविश्लेषण के हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण मतलब साइकोलॉजी लाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है लेजिम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य की विशेषता है? कौन सी? लेजिम, इसे याद रखना, LEZIM, लेजिम। तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है साथियों? महाराष्ट्र की। लेजिम की अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पन्ना का रंग सामान्यतः होता है, पन्ना जो होता है हीरा जो जिसे कहते हैं उसका रंग सामान्यतः क्या होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया गया है? तो ये साथियों जयपुर राजस्थान में क्या किया गया? विकसित किया गया है। कहाँ किया गया है? आधुनिक सुविधा से युक्त होगा ये कोचिंग हब जयपुर के राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहा 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो किसने नहीं जीता? ये इंडिया ने जीता था, ठीक है ना, कोई और नहीं है, ये अपना इंडिया है जिसने 8वीं बार अंडर-19 का जीता है। नेक्स्ट कह रहा चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? तो चंदन जहाँ भी उगेगा वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होंगे, ट्रॉपिकल जो है डेसिडस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है ना, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय होंगे और पतझड़ भी गिराते होंगे, ठीक है ना, पर्णपाती पतझड़ होते हैं।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2021 में इस रिपोर्ट में 126 बाघों की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। आपसे पूछेगा T/2 क्या है? तो ये बाघों की संख्या को दोगुना करने का एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, टाइगर की संख्या को। नेक्स्ट कह रहा है हिमनदों की मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो मोराइन से जुड़े होते हैं। कौन? करेबा। करेबा जो होते हैं, कौन? करेबा जो होते हैं वो हिमनदों की मिट्टी होती है, जो कट छट के ग्लेशियर की मिट्टी के साथ जाकर के क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और इसी पर किसकी खेती होती है? सैफरॉन की खेती होती है। किसकी होती है? इत्र की खेती होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है सिद्धेंद्र योगी नृत्य के मतलब किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख और आदि गुरु के रूप में उन्हें कहा गया है? तो ये कुचिपुड़ी के हैं। किस नृत्य के हैं? तो ये कुचिपुड़ी के हैं, ध्यान रखना है इनको, है ना, हाल में चर्चा में रहे थे, इसीलिए क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व कुष्ठ रोग दिवस लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को, 30 जनवरी को, 25 जनवरी को या 28 जनवरी को? तो इस बार 30 जनवरी 2022 को क्या किया गया है? मनाया गया है। देखो पिछले एक साल की करंट आपको हो जाएगी तैयार, ये भी ध्यान रखना। पिछले एक साल की करंट आपके लिए क्या हो जाएगी? एकदम से तैयार हो जाएगी। आपको कहीं पे भी क्या करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। पिछले एक साल की करंट आपको यहीं मिल जाएगी। कुछ क्लास में हो सकता है दिक्कत हो गई हो। नेक्स्ट कह रहा चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे उखाड़ फेंका? तो किसके खिलाफ किया था? नंदवंश। नंदवंश के शासक को, घनानंद को उखाड़ के फेंक दिया था इसने। किसके सहारे थे? कौटिल्य के सहारे से। किसके? कौटिल्य के सहारे से। और मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश। किसकी स्थापना की थी साथियों? तो मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई गई है। तो एक बाहरी एजेंसी है क्या? बल। बल के बारे में कह रहा, बल एक बाहरी एजेंसी जो किसी पिंड की स्थिति, मान लो यहाँ कोई पिंड रखा है और इस पर बल लगाया जाता है तो इसकी स्थिति को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल। तो आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे, हर रोज लाते रहेंगे। बस क्लासों को आप शेयर करिए और आनंद उठाइए शानदार स्टैटिक करंट अफेयर्स का। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।